नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा आज हम चर्चा के लिए लेकर आए हैं। सोचिए, अगर आज किसी मुस्लिम कलाकार ने, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान, एक ऐसा बयान दिया होता कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं था, उसने मुंबई ब्लास्ट नहीं किया, तो क्या होता? देश के हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चल रही होती, खान ने देश का अपमान किया, खान ने आतंकवाद को क्लीन चिट दी, देशद्रोह का केस दर्ज कर। और शायद अगले दिन बीजेपी के आधे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते, देखो, ये लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इनको हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़े। ये बयान जो मैंने आपको बताया है, लेकिन ये बयान किसी मुस्लिम ने नहीं दिया है। ये बयान दिया है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और अब साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी ने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, वो भी गोरखपुर में, यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। ममता कुलकर्णी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं था, उसने ब्लास्ट नहीं किया। और ये भी जोड़ा कि मैं दाऊद से कभी नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सच में दाऊद निर्दोष है, या फिर ये बयान किसी आध्यात्मिक भ्रम का नतीजा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर मीडिया इस बयान पर खामोश क्यों है? क्योंकि किसी अकरम और वसीम ने नहीं दिया है बयान। क्यों नहीं आज रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जी न्यूज या इंडिया टीवी पर डिबेट चल रही है? क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहे हैं, हु गेव हर द राइट टू से दिस? कहाँ है अर्नब गोस्वामी? क्योंकि बयान देने वाली ममता कुलकर्णी है, जो भगवा वस्त्रों में है, और बयान यूपी की जमीन पर दिया गया है। अगर ये बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो क्या ये मीडिया चुप होती? क्या वही मीडिया इसे राष्ट्र विरोध और टेरर सपोर्ट का मुद्दा बनाकर महीनों तक नहीं चलाती? क्या दोस्तों, चलाती, डेफिनेटली चलाती, बिग न्यूज करके चलाती। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट, 12 मार्च, 13 बम धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए। सीबीआई और इंटरपोल की रिपोर्टों में दाऊद इब्राहिम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। और भारत ने 1993 से लेकर आज तक कई बार पाकिस्तान से दाऊद के प्रत्यर्पण की मांग की है। गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने 2015 में कहा था कि दाऊद जल्द भारत आएगा, हमें पूरी जानकारी है कि वो कहाँ है। तब वो गृह मंत्री थे। फिर क्या हुआ? 10 साल बीत गए दोस्तों, दाऊद ना आया ना लाया गया। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं करता, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो आपने वादा किया था दाऊद को लाने का, तो क्या हुआ? तब मीडिया कैमरा घुमा देता है। गोदी मीडिया के लिए असली मुद्दा बन जाता है, शाहरुख की फिल्म में मुस्लिम नाम क्यों है, आमिर ने भारत असहिष्णु क्यों कहा, या सलमान ने गजा पर बयान क्यों दिया? ये मीडिया लाइन की हेडलाइंस होती है। ममता कुलकर्णी का ये बयान दोस्तों दरअसल दो चीजें साफ करता है। पहली, मीडिया का दोहरा मापदंड, और दूसरी दूसरी राजनीति का सियासी मौन। जब भगवा आवरण में कोई कुछ भी कह दे तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान मान लिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान मान लिया जाता है। लेकिन वही बात अगर किसी मुसलमान के मुंह से निकल जाए तो उसे देशद्रोह, आतंक समर्थन और पाकिस्तानी एजेंडा बता दिया जाता है। ममता कुलकर्णी का अतीत भी कम दिलचस्प नहीं रहा है दोस्तों। 90 के दशक में बॉलीवुड की ग्लैमरस अभिनेत्री, फिर अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े विवादों के बाद अचानक आध्यात्म की रहा। एक समय उनका नाम खुद भी दाऊद की करीबी विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा गया था। फिर वो गायब हो गई और अब एक संत के रूप में गोरखपुर में बयान दे रही है और कह रही है कि दाऊद निर्दोष है। क्या आधार है? और सवाल उठता है कि क्या ये बयान किसी व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित है या राजनीतिक वातावरण से? अब ऐसे में मीडिया की चुप्पी यहाँ सबसे ज्यादा चुपती है, सबसे ज्यादा।
जिस मीडिया को हर छोटी बात में धर्म दिख जाता है, वही आज धर्म वस्त्र में दिए गए बयान पर मौन है। क्यों? क्योंकि ये बयान किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी ऐसी पहचान का है जिसे गोदी मीडिया सवाल ही नहीं करता, क्योंकि सवाल करना उनके ब्रांड के विचारधारा के खिलाफ है। यही वजह है ना कि आज बड़े बड़े टीवी चैनल्स चुप है। एक और दिलचस्प बात, दाऊद इब्राहिम को लेकर सरकार की लंबी लिस्ट वादों की है। लंबी लिस्ट, हर चुनाव में कहा गया कि हम दाऊद को पकड़ कर लाएंगे। हुआ क्या? 2014 में, 2016 में, 2019 की बात करें, हर बार वही बयान, वही हेडलाइन। अब 2025 आ गया दोस्तों, दाऊद ना आया ना लाया गया। कहाँ है दाऊद? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन किसी पत्रकार ने राजनाथ सिंह या अमित शाह से पूछा तक नहीं, क्या वो वादा झूठा था? वजह, क्योंकि सवाल करने पर एंटी नेशनल का टैग जो मिल जाता है, इसलिए मीडिया सवाल नहीं कर सकता है। अब ममता कुलकर्णी का बयान इस सिस्टम की खामोशी को आईने की तरह दिख गया है। आज अगर कोई भगवा साध्वी कहती है कि दाऊद टेररिस्ट नहीं था, तो सिस्टम चुप है। पर वही बात अगर मुस्लिम कलाकार कह दे, तो ईडी, एनआईए, आईटी और मीडिया सब एक साथ उसके दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं, पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये देश अब बयान से नहीं, बयान देने वालों के धर्म से तय करता है कि सच्चाई क्या है और गुनाह क्या है। ये पहले भी मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ, और यही असली खतरा है। इसलिए बार बार ये चर्चा होती है, और हो, क्योंकि जब सच धर्म के चश्मे में देखा जाता है तो न्याय कभी नहीं दिखता। और आज की इस चर्चा के अंत में सोचिए, क्या ममता कुलकर्णी का बयान वाकई में चौंकाने वाला है, या हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि सत्य बोलने वाले के धर्म के अनुसार ही प्रतिक्रिया देना अब हमारी आदत बन गई है। अगर आज ये बयान किसी मुस्लिम ने दिया होता, तो देश में टीवी स्क्रीन से लेकर संसद तक आग लग गई होती, सनसनी मच गई होती। पर आज सब शांत है, सब मौन है, क्योंकि ये बयान भगवा चोले में लिपटा हुआ है, एक साध्वी ने दिया है। और यही खामोशी सबसे जोरदार आवाज है, जो बताती है कि आज सत्य रही पहचान ही सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।